There is a question number third we can see now from the lesson number 12 practice sheet 44. Yesterday we are taking at the two question. अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अभी क्या इंफॉर्मेशन है या हमें बस क्या क्वांटिटी के अंदर उस एरिया को फाइंड करना है. क्या कहा था क्वेश्चन? I have written the question. You can must observe that in your the textbook. The figure of a playground is given. The length of sides are given and the find the perimeter of a playground. हमारे पास एक ऐसी फिगर आपको दिखाई देगी on that the our the textbook. अब वो फिगर के अंदर हमारे वहाँ पे some values हमें दिखाई दे रही. अब वैल्यू कौन से हमारे लोगों? That values are the side measurement of a playground. So in that the playground there is the first number from the upper side that was the 10 meter of the length. We will see now here that. उसी तरह से that 10 to that this value we will see now that the 15 meter about the quantity. उसी तरह से 15 मीटर के बाद हमें वहां पे स्मॉलेस्ट प्लेन दिखाई दे रही है दैट इज द वैल्यू ऑफ 5 मीटर एंड नेक्स्ट वन क्वांटिटी वी विल सी नाउ अगेन दैट द 15 मीटर दैट आल्सो द सेकंड नंबर प्लेन. तो इस तरह से हमारा वहां पे प्लेग्राउंड है. इस प्लेग्राउंड के अंदर हमें यहाँ पे उस पूरे प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है. तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेग्राउंड को पहले तो नेम देंगे. नेम मतलब किस तरह से देंगे, हम लोग वहां पे कुछ अल्फाबेट्स पुट करेंगे. अल्फाबेट्स पुट करने के बाद में हम लोग हमारा वहां पे एरिया को कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम करेंगे और उस एरिया के अंदर क्या करेंगे हम लोग जो हमारी जो साइड हमें दिखाई दे रही है दिस वन ऑफ द साइड वी विल आल्सो इंक्रीज बाय यूजिंग द लाइन सेगमेंट इज हियर. तो लाइन सेगमेंट को किस तरह से इंक्रीज करेंगे, सपोज दैट अवर द प्लेग्राउंड विल बी स्टार्टिंग नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए. कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्व करो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए हमारा वहां पे प्लेग्राउंड को स्टार्ट हो रहा है. उसी तरह से अनदर पॉइंट फ्रॉम द राइट साइड दैट वाज आवर द पॉइंट बी इज हियर जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. उसी तरह से पॉइंट सी कहां पे दिखाई दे रहा है, फ्रॉम द दिस पॉइंट वी विल सी नाउ हियर द पॉइंट सी. उसके सामने वाला पॉइंट रहेगा डी पॉइंट. उसी तरह से ई पॉइंट फ्रॉम द डाउनवर्ड जो हमारे वहां पे प्लेग्राउंड का बेस वैल्यू दिखाई दे रही है एंड नेक्स्ट वन वी विल सी नाउ हियर दैट एफ पॉइंट इज हियर. अब इस प्लेग्राउंड के अंदर देखो एफ टू ए डिस्टेंस डायरेक्टली यहाँ पे जॉइन होते हुए दिखाई दे रहा है. इस प्लेग्राउंड के अंदर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन क्या करना है मतलब जो हमारी लेंथ ऑफ AB है और लेंथ ऑफ द DE है उनको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है. क्या करना है, इंक्रीज करना है. सो ऑब्जर्व दैट इंक्रीमेंट होने वाली लाइंस को मैं वहां पे शो करता हूं बाय यूजिंग दैट डॉटेड इन दैट द सिंबल, डॉटेड इन दैट द लाइंस. जहां पे लाइन डॉटेड के अंदर ये दोनों भी लाइन कौन सी DE लाइन यहां पे और AB लाइन जहां पे यहां पे दिखाई दे रही है वहां पे दोनों भी लाइन एक दूसरे को मीट कर रही है, मिलते हुए दिखाई दे रही है. दैट इज आल्सो द वन पॉइंट. उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं यहां पे P पॉइंट बोलती. क्या नाम दिया, P. नाउ यू कैन सी नाउ दैट द मेजरमेंट वी वांट टू कैलकुलेटिंग दैट द वैल्यू प्लेग्राउंड तब यहां पे रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हमें पे दिखाई दे रहा है. कब दिखाई दे रहा है, जब हमने उसके लाइंस को इंक्रीज कर दिया तब, है ना. तो इस प्लेग्राउंड के अंदर देखो A to F, F to E, E to P and P to A ऐसे हमारे पास में चार पॉइंट्स हमें पे रेक्टेंगल के दिखाई दे रहे हैं. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. मतलब जितना डिस्टेंस E से लेके P तक का रहेगा उतना डिस्टेंस कितना रहेगा F से लेके A तक का रहेगा, है ना. उसी तरह से जितना डिस्टेंस F to E रहेगा उतना डिस्टेंस कितना रहेगा A to P रहेगा. लेकिन A to P डिस्टेंस के अंदर हमें दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट्स. पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है A to P, दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे C to D. यही लाइन को हम यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है. A to P डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है. उसी तरह से यहाँ पे C to D कितना है 5 मीटर है. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कौन से AB plus CD we will get now that the A to P वैल्यू जो कि क्या है उस प्लेग्राउंड की एक ऐसी साइड है. पॉज कर बेटा. अब मुझे यहाँ पे इस प्लेग्राउंड का सॉल्यूशन लिखना है. इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट नाउ द वैल्यू ऑफ AP. उस वैल्यू ऑफ AP को हम लोग पे पहले फाइंड करेंगे. तो किस तरह से फाइंड करेंगे, दैट वाज आवर द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट एंड व्हिच आर द प्रैक्टिस सेट 44. तो उसके सॉल्यूशन के अंदर वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AP फर्स्ट ऑफ ऑल. तो AP को मुझे यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर मुझे यहाँ पे क्रिएट होते दिखाई दे रहा है. दोनों पार्ट्स कौन से, पहला पार्ट है, पहला पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है A to B वाला और दूसरा पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है B से लेके P तक का, है ना. जितना डिस्टेंस B से लेके P तक का है उतना डिस्टेंस क्या है हमारे यहाँ पे C to D है. क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने वाले साइड से. समझ में आ रहा सभी को, जितना डिस्टेंस B से लेके P तक का रहेगा लेंथ का उतना डिस्टेंस क्या हमारे यहाँ पे C से लेके D तक का है.
क्यों रहेगा इक्वल मेजरमेंट? बिकॉज दे आर द अपोजिट साइड्स। देखो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, बी पी बी एंड सी दिखाई दे रहा है क्या? उस रेक्टेंगल के अंदर भी यहाँ पर लगाए अपोजिट साइड्स आर इक्वल मेजरमेंट से। तो यहाँ लोग क्या करेंगे, एपी को फाइंड करने के लिए वी आर रिटन नाउ हियर दैट एबी प्लस दैट बी टू पी अबाउट द वैल्यू। अब बी टू पी मतलब क्या है मेरे साथ पे, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे विच ऑफ द वैल्यू CD। Why that we are writing the CD value? Because they are the opposite sides are the equal. So observe that AB name as it is we are written now here that plus we are interchanging that BP name with that the CD। अब मुझे बताओ AB का वैल्यू कितना है 10 मीटर है, प्लस CD का वैल्यू कितना है 5 मीटर है। 10 प्लस 5 कितना है एडिशन हमारे सब पे 15 मीटर आएगा। मतलब जो हमारे वहां पे AP नाम की जो साइड है, AP नाम की जो लंबाई है, AP नाम की जो वहां पे ब्रेथ है वो कितनी मीटर है 15 मीटर है। ऑब्जर्व दैट वाज द अपर पार्ट दैट वाज ऑफ द 15 मीटर। अब उसके सामने वाली AP के सामने कौन साइड है EF है। ये अगर AP 15 मीटर है तो EF भी कितना रहेगा 15 मीटर रहेगा। क्यों रहेगा 15 मीटर ही? बिकॉज द रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी दैट सेज opposite sides of a rectangle are congruent or equal. So that's why we are returning now here that therefore EF is also is equal to AP, that also is equal to 15 meter is here। क्या लिखा मैंने यहाँ पे AP के बराबर EF लिखा या FE लिखो, that is also the value of the 15 meter। Now अगेन हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। अभी क्या फाइंड करनी है? लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लेंथ। कौन सी लेंथ फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे P2E। क्या फाइंड करेंगे? P2E। P2E लेंथ हमारे पास दो क्वांटिटी के अंदर डिवाइड हो रही है। कौन से क्वांटिटी के अंदर? ऑब्जर्व दैट नाउ PE इज इक्वल टू, देखो P2E P से लेके E तक एक पॉइंट हमें बीच में दिखा दे रहा है D नाम का, है ना? सो वी आर रिटन नाउ P2E इज इक्वल टू PD प्लस DE। क्यों लिखा हमने हमें ऐसा? क्योंकि वो D पॉइंट क्या आ रहा है सेंटर में आ रहा है उसके। अब P से लेके D तक का ये डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, जो हमने अपने लाइंस को इंक्रीज किया था, है ना? लेकिन वो इंक्रीज किया लाइन उसके सामने कौन सी लाइन दिखाई दे रही है? BC नाम की लाइन दिखाई दे रही है। उसका मेजरमेंट मुझे मालूम है कितना है 15 मीटर है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से वहां पे रूल हो रही है opposite sides are the equal, so that's why we are interchanging that PD name with the BC। क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो यहाँ पे PE is equal to PD को रिप्लेस कर रहे हैं हम वहां पे BC का नेम देते हुए और that DE that the value that as it is। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो BC की वैल्यू कितनी है 15 मीटर है, प्लस DE की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर है। 15 प्लस 15 कितना आएगा 30 क्या रहेगा हमारा यूनिट? क्या दिया हुआ वहां पे राउंड का मीटर। ये हो गई PE की वैल्यू। देखो यहाँ पे PE ये कितना है यहाँ पे 30 मीटर, उसकी वहां पे वैल्यू आ गई। अब PE के सामने वाली साइड कौन सी? प्लेग्राउंड वाली कौन सी है? A2 या फिर PE के सामने कौन साइड है A2 या। अगर ये 30 मीटर है तो ये भी कितना रहेगा 30 मीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल शेप के अंदर हमारे वहां पे प्लेग्राउंड हमें अपने दिखाई दे रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर रिटन नाउ देयरफॉर PE is also is equal to AF is also is equal to 30 मीटर। होगा इतना। अभी मुझे पूरा रेक्टेंगल बॉक्स का मुझे वहां पे क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या करना है? पेरीमीटर। इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर दो बार मुझे लेंथ दिखाई दे रही है। कितनी बार? दो बार। और दो बार क्या दिखाई दे रही है? ब्रेथ वैल्यू दिखाई दे रही है। कौन सी लेंथ है यहाँ पे? A2F दैट इज फर्स्ट नंबर लेंथ, E2P सेकंड नंबर लेंथ। उसी तरह से A2P दैट इज द फर्स्ट नंबर ब्रेथ एंड F2E दैट इज आल्सो द सेकंड नंबर ब्रेथ इज हियर। तो हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर फॉर अ प्लेग्राउंड यहाँ हम लोग हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या रहेगा? देखो यहाँ पे पेरीमीटर फॉर प्लेग्राउंड is equal to we are putting now that the value perimeter for playground। तो उसके हम लोग वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। कितना वैल्यू पहले लिखेंगे हम लोग A2P, ये लिखा मैंने A2P प्लस एडिशन करेंगे ऑल द साइड्स की। A2P लिखा फिर बाद में P2E अगेन E से लेके F तक E2F प्लस F2 अगेन A। FE लिखो या EF लिखो
सेम मीनिंग आएगा। वैल्यू पुट करेंगे a टू p, कितनी वैल्यू a टू p 15 प्लस p टू e कहां पे यहां पे b से लेके e तक कितना है 30 a का यहाँ पे 30 प्लस अगेन e टू f कहां पे यहां पे बराबर है ना कितना है 15 आगे 15 प्लस f और af सेम है कितना है वैल्यू लगेगा 30 मीटर। एडिशन करेंगे 30 है 30 60 एंड अगेन 30 कितना आएगा 90 मीटर। कितना है वो किसका एरिया हो पेरीमीटर फॉर अ प्लेग्राउंड जो कि हमें वैल्यू दिखाई दे रही 90 मीटर के अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया था कंस्ट्रक्शन वर्क किया। कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर हमने क्या किया दो लाइंस को हमने यहाँ पे इंक्रीज किया और एक अनदर एक पॉइंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है इस फिगर के अंदर पी नेम वाला। पी नेम का यूज करते हुए यहाँ पे रेक्टेंगुलर हमें शेप हमें दिखाया जा रहा है। इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने रूल की कौन सी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल मेजरमेंट्स। तो वही प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे दो लेंथ को हमने यहाँ पे फाइंड किया। नेक्स्ट वन पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड के अंदर हमने यहाँ पे उस पूरे साइड की जो हमें दिखाई दे रही है उसके हमने एडिशन कर दी। एडिशन करने पर हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 90 मीटर आ रहा है सर में। सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 from the practice set 44 that answer is there. Stop it. You must be understand about that the question from the textbook. क्या कह रहे थे क्वेश्चन के अंदर see there is a one napkin like shape of the one figure we can see now as shown in the figure 4 napkins all of the same size were made up from a square piece of cloth of a length of 1 meter. What length of the will be required for trim all the 4 sides of a napkin. हमारे पास यहाँ पे 4 ऐसे नैपकिन्स हैं जिन चारों भी नैपकिन्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे वहाँ पे उसकी लंबाई हमने यहाँ पे काउंट की। That can be we are getting out that the 1 meter is here. 1 meter from the all side that can be the value is here. चारों भी साइड की उसकी वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 1। हर एक नैपकिन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टिच कर दिया। तो वहाँ पे देखो पूरी की क्वांटिटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी गेट दैट 1 मीटर। अगर मुझे यहाँ पे हाफ ऑफ द वैल्यू फाइंड करनी तो कितना रहेगा उसकी 1 का आधा कितना रहेगा वी गेट दैट हाफ मीटर इन दैट द वन बॉर्डर वन साइड ऑफ अ नैपकिन इज हियर। कितना रहेगा उसकी नैपकिन की साइज उसकी हाफ वैल्यू रहेगी आधा ही मीटर उसकी वहां पे वैल्यू रहेगी एक साइड की किसकी साइड की नैपकिन की साइड की। जब वो हाफ नैपकिन की वन साइड और हाफ नैपकिन की वन साइड जब हम अटैच कर रहे हैं स्टिच कर रहे हैं तो देयर इज अ 1 मीटर ऑफ द लेंथ वी विल गेट द हियर। ऐसे मेरे पास कितने नैपकिन है 4 नैपकिन है 1 2 3 एंड 4। हर एक नैपकिन की वहां पे लंबाई लेंथ और द ब्रेड हमें आपको कितनी दिखाई साइड इक्वल है 1 2 3 4 इतना। ये अगर हाफ है उसके सामने वाला हाफ रहेगा उसकी बाजू वाला भी क्या रहेगा हाफ ऑफ द वैल्यू रहेगा। सो वी वांट टू फाइंड आउट दैट द पेरीमीटर अबाउट दैट द ईच एंड इक्वल ऑफ द साइड इज हियर। तो आंसर के अंदर देखो किस तरह से लेंगे द साइड ऑफ आवर स्क्वायर शेप अबाउट द नैपकिन क्या है देखो ऑब्जर्व दैट द बोर्ड राइटिंग फर्स्ट द साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप क्या है स्क्वायर शेप के अंदर वो क्लॉथ है किसका क्लॉथ है नैपकिन का। जब हम लोग अटैच करें तो क्या बन रहा है वहां पे दैट इज क्लॉथ इज 1 मीटर जिसके हमारे वहां पे वैल्यू दिखाई दे रही है। उस क्लॉथ को क्या कर रहे हैं वहां पे 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर वहां पे कट कर रहे हैं इक्वल पार्ट के अंदर उसकी लंबाई क्या हो रही है हाफ ऑफ के अंदर वहां पे डिवाइड हो रही है। सो इन द नेक्स्ट वन ऑफ द लाइन therefore the side of each new cloth is 1/2 मीटर इज हियर। मतलब जो हमने यहाँ पे जो क्लॉथ वाला नैपकिन का जब हम इसे कट कर रहे हैं इक्वल हाफ पार्ट्स के अंदर तो उसकी लेंथ कितनी हो रही है हाफ मीटर के अंदर हमें प्रोवाइड कर रही है। वो हाफ मीटर क्या है हर एक नैपकिन की क्या है वहां पे साइड है। तो ऐसे कितने साइड से नैपकिन को 4 साइड से ऑल साइड का कैसे इक्वल है हाफ ऑफ मीटर के अंदर है। तो वहां पे कौन सी फिगर परफॉर्म हो रही है स्क्वायर की फिगर परफॉर्म हो रही है। इन दैट द लेसन स्टार्टिंग वी आर डिस्कसिंग नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। उसका हमने फार्मूला पढ़ा था उस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला रहता है 4 इनटू दैट साइड वैल्यू। क्या है उसका वैल्यू फार्मूला क्या है 4 इनटू साइड। तो साइड की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है हाफ मीटर है। उसको हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे इस वन नैपकिन का एरिया को
फाइंड करने के लिए देन विल गेट नाउ दैट द ऑल नैपकिन्स अबाउट द पेरीमीटर। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी वन नैपकिन का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे हमारा ऑल द नैपकिन्स का एरिया हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो ऑब्जर्व द वर्ड राइटिंग हियर दैट देयरफॉर द पेरीमीटर therefore the perimeter of one square napkin is equal to 4 into side की वैल्यू कितनी मेरे साथ पे लिखा है यहाँ पे हाफ है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे 4 into that 1/2। यहाँ पे क्या होता है, सम कैंसिलेशन वर्क होता है, क्या क्या कैंसिल होता है देखो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 फ्रॉम द न्यूमरेटर साइड ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है 2 into 1 दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 1 वी आर नेग्लेक्टिंग इट। सो 2 1 जा वी गेट नाउ दैट 2 वैल्यू, वो वैल्यू किस तरह से रहेगी, मीटर के अंदर रहेगी, मतलब एक नैपकिन के लिए कपड़ा कितना लग रहा है या एक नैपकिन के लिए आपकी क्लॉथ का वैल्यू कितनी लग रही है 2 मीटर की। ऐसे हमारा कितने क्लॉथ है 4 है, तो हर एक क्लॉथ की वहां पे लंबाई सॉरी हर एक क्लॉथ को कितना क्वांटिटी के अंदर वैल्यू मिलेगी, वी आर गेटिंग दैट 8 मीटर इज हियर। सो इन द नेक्स्ट वन ऑफ द लाइन देयरफॉर वी आर रिटर्न नाउ दैट द टोटल perimeter of 4 napkins is equal to 4 into that 2 meter, we will get now that 8 meter about the area, 4 meter about that the value is here। Pause कर बेटा।